अभी देखो यहाँ पे, ये यहाँ से मार्केट गिरा था, ओपन आई बना था ना, खुलते ही गिर गया था ना यहाँ पे। मान लो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए, होता क्या है, ओपन आई वाली सरवन सर ने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, सबको क्लियर है ना वो? ओपन हाइक के बारे में सर ने बताया था, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना उसमें? सर गैप अप और चलिए, गैप डाउन, सर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस आप पिछली क्लासेस में बताया था ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे नहीं बनाते नहीं, हैं। वो ठीक है सर, लेकिन जो गैप अप और गैप डाउन बोलते हैं कि गैप अप और गैप डाउन को भी सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो हाँ कैसे हाँ होता हाँ, वो मतलब चार्ट में देख के ही होता है कि आप चार्ट जैसे यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन बना, जहाँ पे खुला वहीं से ही मार्केट गिरने लग गया, मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन आ गया ना। भाई एक प्राइस थी जो मान लो 100 रुपए पे ओपन हुई, 100 रुपए पे खुलते ही सीधी ही नीचे गिरने लगे, मतलब सेलर हैवी है वहां पे। तो यहाँ पे देखो उस दिन मिली ना एक रैली नीचे, अब यहाँ पे वापस देखो इस रेजिस्टेंस जोन पे आया, आप ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉसेस के ऊपर का रहा और बस मार्केट में मिल गया। है? और मार्केट सर फिर चल रहा है, मार्केट चल रहा है और एकदम से सर गैप अप होता है उसमें, जैसे एक मार्केट कैंडल है सर, एकदम गैप से ओपन होता है। वो देखो छोटे टाइम फ्रेम में होती है, जब मतलब एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं ना, तब क्या होती है, जैसे बैंक निफ्टी है 44,500 चल रहे, 500 चलते चलते 44,550 हो जाती है। बड़े टाइम फ्रेम इसीलिए हम यूज करते हैं, ज्यादा मेजर गैप अप गैप डाउन नहीं मिलते हमें उसमें। सर अगर उसमें गैप अप से ओपन हो रही है और वहां से अगर मार्केट रिटर्न आ रहा है तो सर वो बन गया अपना। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस तो ऐसा है कि आप चार्ट बनने के बाद देखो उसको, ये चार्ट का रेजिस्टेंस हमें तभी पता चलेगा, तभी गिर गया आगे, हाँ आगे, हाँ ये बना दिया कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिरा है, तो वापस फिर हम यहाँ पे ट्रेड एंट्री लेंगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइव मार्केट के अंदर, मतलब जहां पे बन रहा है वहां पे काम नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम जब उस लेवल पे आएगा तब काम करता है। ठीक है सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो ये, ठीक यहाँ पे भी आप देखो कंसोलिडेशन था, ये एक बढ़िया कंसोलिडेशन था, फिर वापस यहाँ पे रिट्रेस हुआ, लोग सोचेंगे कि हाँ नहीं नीचे गिरेगा, फिर वापस देखो ये कंसोलिडेशन में आ गया। चलो चलो, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पे वापस यहाँ पे मार्केट आया और नीचे चला गया, वापस फिर यहाँ से सपोर्ट बनाया एक, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट, देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ था, फिर वापस सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। काम करती है ना ये चीज, ऐसे मार्केट को फील करते रहोगे, देखो यहाँ पे बायर सेलर की लड़ाई हो रही थी, फिर एक टाइम सीधा ही यहाँ पे बायर जीत गए और फिर देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ठीक ऐसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट गिरा था, यहाँ पे आपने पहले बना दिया मान लो कि हाँ इस वैल्यू पर देखो आपको इसमें बताऊँ ट्रेड कैसे लेना है, देखो मैं आपको कहानी की तरह समझो इसको। यहाँ पे मार्केट आया था, यहाँ से गिर गया मान लो, ठीक है, आपने आज देख लिया कि हाँ यहाँ से गिर गया, अब अगले दिन जैसे मार्केट मान लो ओपन, हेलो, हाँ, तो ठीक है, जैसे यहाँ पे गिर गया, अब अगले दिन आप होमवर्क करोगे, शाम को मार्केट में एनालाइज करोगे, प्री एनालाइज। देखो ओआई वगैरह लेगिंग डाटा है सब कुछ, ओआई क्या है, ओआई तो जो भी एफआईडीआई वो बनाते हैं, उनको लगा मार्केट, हाँ मतलब पोजीशन डाली बहुत सारी, वो तो ऊपर चला गया, और जैसे ही पोजीशन डाली नीचे आ गया, तो मतलब ओआई वगैरह है ना, ये सारा का सारा लेगिंग इंडिकेटर्स है। आप कैंडल पे रखिए, एक सेटअप पकड़िए कि हाँ मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस या एक सेटअप पे काम करना है। जितनी चीजें होती है ना मार्केट में, अलग अलग चीजें होती है, कुछ लोग न्यूज पे भी ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट पे करेंगे, कुछ आरएसआई पे करेंगे, कुछ बॉलिंजर बैंड पे करेंगे, कुछ मूविंग एवरेज पे करेंगे, कोई मतलब आप ओआई पे करेगा, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज पे हमें बैठ के काम करना है।
मार्केट में अलग अलग बिहेव होता है। मार्केट में ये तो है ही नहीं 100 के 100 दिन एक ही चीज चलेगी। हर चीज की एक्यूरेसी होती है कि हाँ 50% ये काम करती है, 30% ये काम करती है। तो हमें क्या करना है कि एक चीज लेनी है, क्योंकि तभी तो होगा ना वो 30% एक्वायर कर पाएंगे। वेनेसडे को मार्केट वैसे मैंने एक चीज देखी है कि वेन जैसे थर्सडे को जैसे बिहेव करता है ना, उससे अपोजिट करता है वेनेसडे को मार्केट। और वेनेसडे का मार्केट डिपेंड जो लास्ट। हेलो, वॉइस आ रहा है क्या मेरा? पता नहीं क्या हो रहा है। कट रहा है सर। रुको 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 रुको। क्लियर है सर, क्लियर है। ये सीरी चल रहा है इस पैड में, पता नहीं क्या हो गया अचानक ही। ठीक है, तो हाँ, तो वेनसडे को जैसे लास्ट में जो आस्क और बिड रहता है ना, उससे हम इतना पता तो जरूर लगा सकते हैं कल गैप अप होगा या गैप डाउन। लास्ट में जब आप 3:28 के आसपास जाओगे, वहां पे आस्क और बिड देखो, बायर और सेलर का डिफरेंस कितना है। अगर वो 2x 3x में डिफरेंस है ना, तो मार्केट मैंने उसी साइड ओपन होते देखा है 70 to 80%। बाकी देखो मार्केट में कोई कंफर्म चीज नहीं होती है, मैं ये नहीं कहता यहाँ ऐसा ही होता है। मार्केट तो बहुत बड़ा मतलब तजुर्बा है, कभी हर दिन अलग खिलाता है ये। अपन तो बस एक प्रिडिक्शन लेके आ सकते हैं यहाँ पे। बस ये हाथ जोड़ के आओ और हाथ जोड़ के चले जाओ, बस इसमें इतना ही है। तभी ये आपको साल 2 साल जब मेहनत करोगे, मार्केट में बैठे रहोगे आप, तो पैसा बनने लगेगा। और मार्केट में कभी भी इस उम्मीद से मत आना कि मैं पहले दिन से पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगा तो क्या कमाऊंगा। इसी उम्मीद से आना है कि मेरे को साल भर मार्केट का स्टूडेंट, जीवन भर स्टूडेंट बने रहना है। साल भर मुझे इसको फीस देनी है। जैसे इंजीनियर कॉलेज में जाते हैं तो देता है ना 4-5 लाख रुपए, एमबीबीएस करता है तो 10-15 लाख रुपए देता है। वैसे ये करना है कि मार्केट बस इतना रखना है कि मेरे को कम से कम फीस देके यहाँ पे सीख के जाना है, बस ये रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई। अभी आपको क्या करना है, जैसे ही ये वापस इस लेवल, आप होमवर्क करोगे, प्री एनालाइज करोगे मार्केट का, जैसे आज जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी बनाएंगे कि हाँ कल के मार्केट के लिए हम कैसे रेडी रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना फ्राइडे को कि हाँ ये ब्रेकडाउन होगा तो मूवमेंट आएगा। मैं आज थोड़ा बाहर था, सर्वर वगैरह ने ट्रेड लिए होंगे आई थिंक, पता नहीं, तो मैं ट्रेड ले नहीं पाया। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे वापस फिर आया तो यहाँ पे नीचे गिरा ना, तो आपको एंट्री कब लेनी है? आपको हमेशा ही एंट्री लेनी है कैंडल क्लोज पे, याद रखना। आप ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आते ही ट्रेड ले लोगे, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। सबको समझ में आया बराबर ये कि एंट्री कहाँ लेनी है? कैंडल क्लोज होने के बाद में अपने को एंट्री लेनी है। मतलब ये चीज बांध लो, हमेशा कॉपी में लिखा करो कि हाँ मेरे को फिक्स एसएल रखना है, 1% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, मेरी साइकोलॉजी सही रखनी है, उतना ही लॉस लूंगा जितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कैंडल क्लोज होने के बाद ही मैं एंट्री लूंगा, पूरा सेटअप बनने के बाद ही लूंगा, हवा में नहीं लूंगा। ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। बस मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेडर्स खराब से खराब सेटअप ले लो आप, अगर यहाँ से स्ट्रांग हो गए ना, कोई कुछ ही नहीं कर बिगाड़ सकता मार्केट में आपका, कोई भी कितना सा बड़े से बड़ा प्लेयर आ जाए तो भी। सर कैंडल क्लोज से क्या मतलब होता है सर? कैंडल क्लोज से मतलब कि जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, मतलब मान के चलो ये 30 मिनट की कैंडल है, 9:15 पे 9:45 पे पहली कैंडल क्लोज होती है 30 मिनट की, 9:15 मार्केट ओपन होता है, समझे? 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, मतलब पहली कैंडल 9:15 पे बनना स्टार्ट होती है, और वो कैंडल क्लोज कब होती है? 9:45 पे। समझे विष्णु जी? यस सर। तो मान लो ये ग्रीन कैंडल थी, ये जैसे ये पहली रेड कैंडल बनी कब? 9:45 पे। दूसरी क्लोज कब होगी? 10:15 पे। तो अपने को मान लो नीचे का ट्रेड लेना है, तो ये अपने कहा कि भाई सेटअप पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद, रेड कैंडल बनने के बाद में लेंगे। तो अपने को ट्रेड लेना है जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी 10:45 पे, तब, ना कि पहले ही ऊपर रेजिस्टेंस पे आते ही। जब वहां पे जाके पूरी कैंडल बन जाए, खत्म होने पे वो कैंडल, तब अपने को एंट्री लेनी है। अभी क्लियर समझे विष्णु जी?
हाँ सर ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है। सर ये ऐसा रेजिस्टेंस बनाया अपन ने, हाँ, तो सर रेजिस्टेंस जैसे उसको ऊपर तोड़ेगा जब ट्रेड लेना है, या सर वहां से रिटर्न नीचे आएगा जब लेना है? डिपेंड करता है आप किस सेटअप से आए हो। मार्केट ब्रेक भी करता है उसको और नीचे भी आता है। बस आपको देखो, मैं मार्केट में एक चीज कहता हूँ, या तो बुल बनो या बेयर बनो, चुलबुल मत बनो। समझे? हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करेंगे, आपको पता है तो। जैसे हम सेटअप पढ़ाएंगे ना आपको, हम कभी भी पॉजिटिव साइड का ट्रेड ही नहीं लेंगे। अपन सिर्फ और सिर्फ नीचे का ट्रेड लेंगे। इसका कारण क्या होगा? मार्केट जब भी गिरता है ऐसे गिरता है, बढ़ता है तो ऐसे बढ़ता है। अपने को मोमेंटम कैप्चर करना है साथ में। और अपना ह्यूमन सेंटिमेंट रहता है, अपन गिरने में ज्यादा भरोसा रखते हैं मार्केट को। ओ मार्केट तो गिरेगा, मार्केट तो गिरेगा। बढ़ाने में ज्यादा भरोसा नहीं रखते। वो आगा अभी आप जो जो बता रहे हैं ना आपको सपोर्ट, आप बस बैक टेस्ट करो। अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ, चार्ट को देखते जाओ और विथ फीलिंग देखते जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो बायर आया था, फिर क्या होगा अब आगे। चार्ट को छुपा लो कि हाँ। अभी आवाज नहीं आ रही है आ आकाश रही है जी? सर, क्लियर है सर। हाँ, चलो उसमें से ठीक है। तो चार्ट को फील के साथ दे। विक्रम जी आपके एंड में इश्यू है आई थिंक कोई। ठीक है, तो करना क्या है, फील करना है चार्ट। देखो 100 से 105 गया, 105 से 100 आया, तो मतलब यहाँ पे बायर सेलर लड़ रहा है। 105 से जैसे ही काटा कि हाँ अब रिट्रेस होगा तो मैं लूंगा इसको वापस। यहाँ पे लड़ाई ओके, ये मैं इतना ही लॉस लूंगा इसमें। ये चीजें सोच समझ के चार्ट को पढ़ते जाओ 2-3 दिन। ये वीक सिर्फ और सिर्फ चार्ट पढ़ने में देना है। अगला वीक या इस वीक के एंड तक हम आपको सेटअप बता देंगे। फिर होगा क्या, जब सेटअप पढ़ेंगे ना हम, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे फोकस करेंगे। फिर चार्ट रीडिंग तो अपने आप आने लग जाएगी, अगर हम ये 5-4-5 दिन आप बढ़िया चार्ट को दे दोगे तो। आप ये चार्ट को दे दो, मैं क्या कह रहा हूँ, 5-4 दिन काया पलट हो जाएगी। फिर सेटअप पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। आप कहोगे देखो सर बाहर से लड़ रहा है, नीचे आएगा अब तो मार्केट। सर मार्केट सेटअप सिर्फ। चार्ट में सर क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस और? आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना सीखो, और चार्ट को जैसे मैंने बताया था ना उस दिन, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो आप ऐसे, और एक इंगल्फिंग कैंडल देखो। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, अगली कैंडल मान लो रेड बनती है, मतलब इसके जो भी बायर्स थे इससे डबल बायर्स आ गए, मतलब अब हावी हो गया ना, तो नीचे आएगा मार्केट ऐसा। तो एक दो जैसे सेटअप बताए थे और फ्लैग पैटर्न बताया था, पेजेस बताए थे। तो ये चीजें आप एक बार वेक्टर मार्केट में फील करो इनको साथ में। अभी भी मैं कह रहा हूँ फील करके चार्ट को पढ़ना है, ना कि बस आंखों से निकालना है। क्योंकि दिखता चार्ट है फिर तो आपको सबको ही पता चलेगा, हाँ ये साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर चला गया। फील करो एकदम गहराई से देख के कि हाँ प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। आप समझ तो रहे हो ना सारे? आप मेरे को कमेंट में एक बार समझ रहे हो ना मेरा मोटिव क्या है। मैं आपको अगर आपने थोड़ी बहुत पहले से ट्रेडिंग की है तो आई थिंक आप गेट इन कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। और अपन को बस बियर बनना है, सेल करना है। हाँ बियर। अब अपन वो सेटअप पे बात आएगी तब देखेंगे, अभी आप बस चार्ट रीडिंग करो। सर हाँ जब आकाश जी। मार्केट सर जब हाँ, मार्केट ओपन होता है तब सर कौन सा टाइम बेस्ट रहता है, जब हम मार्केट को सर एनालिसिस कर सके कि हाँ अब मार्केट को हम आधा घंटा 1 घंटा बैठ के देख सकते हैं? मार्केट में आधा घंटा ही देखना है अपने को तो। अपने लिए तो टाइम फ्रेम आधे घंटा ही होती है, 5 मिनट 15 मिनट होती ही नहीं है। कौन सा इतना टाइम सर ध्यान बेस्ट रखो। रहता है जब हम एनालिसिस तीस कर सके मार्केट, हम तीस सर मिनट बायर 30 सेलर ना मिनट बने, खाली एनालिसिस के लिए? 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट देखो आप। नहीं नहीं सर, यूं नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे सर 9:45 में मार्केट ओपन हुआ या 9:15 में, हाँ, तो उसके बाद में नौ सर ऐसा पंद्रह कौन सा बेस्ट टाइम रहता है जिस टाइम पे हमको मार्केट में घुसना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ अब हाँ, मार्केट? अच्छा अच्छा, 9:45 पे। 9:45 पे जब एक कैंडल बन जाए, 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 9:45 पे जब एक कैंडल बन जाए तब मार्केट में आओ। और देखो रवैया क्या है। क्योंकि होगा क्या, जो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट होते हैं ना वो होते हैं चुलबुल वाले, ऊपर नीचे बहुत वॉलेटाइल रहता है। एक बार जब तक मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, साल भर मार्केट से कुछ बना नहीं लेते आप, तब तक इतना रिस्क नहीं लेना है अपने को। साल भर तक अपने को मार्केट में 9:45 के बाद में घुसना है। मार्केट को समझना है कि हाँ आज चाहता क्या है ये। हाँ ओम प्रकाश जी, मार्केट में कोई कैंडल फिक्स नहीं बनता है।
कि हर बार अलग बनता है, अलग पैटर्न होता है, अलग सिस्टम होता है। अपने को तो एक सिस्टम पट करना है कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा बार होता है, 10 में से 2-3 बार ये होता है, तो उसमें काम करना है।